Assalamu alaikum. My name is Syed Fayaz Hussain. We are discussing coordination compounds of T block elements. Today our topic is IUPAC name of coordination compounds or coordinate covalent compounds of transition elements. For example, we discuss or start the when we write a IUPAC name of this compound, it start from penta, number of ligands, carbonyl, name of ligand, iron 0, where iron is the central atom and 0 oxidation state of iron. जो रूल्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं उनको अगर मैं जस्ट वन बाय वन डिफ़ाइन करूँ कि हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो नाम स्टार्ट होगा विद देयर नंबर ऑफ लिगेंड्स. जैसे कि इसमें 5 लिगेंड्स मौजूद थे तो वी यूज़ पेंटा. पेंटा रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ लिगेंड्स. इट फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगेंड. आफ्टर नेम ऑफ लिगेंड वी राइट द मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा और आखिर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. अब अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, where tetra used for number of ligands, carbonyl name of ligand, name of metal जो कि सेंट्रल एटम है, और सबसे आखिर में ऑक्सीडेशन स्टेट. अब लिगेंड जो है जिसमें जैसे कि भी हमने कार्बोनाइल की बात की, कार्बोनाइल का जो चार्ज होता है वो 0 होता है. न्यूट्रल लिगेंड. एग्जाम्पल को एडवांस करते हैं. अब अगर भी जिस कंपाउंड का नाम लिखना है जिसमें CN जो है वो एज लिगेंड है, जिसको हम सिंपली वी कॉल साइनाइड, and the IUPAC name of CN is in this complex साइनाइड जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम IUPAC नेम में साइनो प्रोनाउंस करते हैं. अब अगर मैं इसका नाम लिखूँगा तो ये देगा टेट्रा साइनो. उसके बाद मेटल का नाम निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयन. अब हम यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करें तो एक साइनाइड पे -1 चार्ज है तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा -4. तो जब डिफरेंस निकालें इन दो चार्जेस के दरमियान -4 और -2 में, तो वो डिफरेंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा
द चार्ज ऑफ निकल। इसका नाम हो जाएगा टेट्रासाइनोनिकलेट। अब इसमें मेटल के नेम में जो चेंज आया है वो अगर मैं उसको अंडरलाइन करूँ, अगर ये इस चेंज की बात करें तो इसमें मेटल के नाम को निकल से निकलेट किया था। कब हम करते हैं, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके नाम के आखिर में AT का इजाफा हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब अगर मुझे इसका नाम लिखना है विद सेम लिगेंड्स तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो क्रोमेट आइन। अब यहाँ पे वही डिफरेंस आ जाएगा माइनस, और टोटल चार्ज आ गया -6। -6 में और -3 में जो डिफरेंस आ रहा है वो उसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनो पेरिड, जिसमें हेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लीगेंड, साइनो नेम, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अगेन यहाँ पे मेटल का नाम जो है क्रोमियम की जगह क्रोमेट यूज़ हुआ। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, एक दफ़े एक्सप्लेन कर देंगे कौन से मेटल के नाम में क्या चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 बाय 1 चलता हूँ, अगर यहाँ पर निकल होता तो निकल का नाम चेंज होके निकलेट। इसी तरह से क्रोमियम से क्रोमेट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट, इस तरह आयरन सबको मालूम है कि आयरन का लैटिन नेम है फेरियम। तो फेरेट, इस तरह कॉपर, क्यूप्रियम से क्यूपरेट, जिंक से जिंकेट, if the coordination sphere has negative charge। चले एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। अब मुझे इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले मैं इसे डिसोसिएट करूं। जब मैं इसको डिसोसिएट करता हूं तो चार्ज ऑफ एनाइन जो है हमारे पास आ जाएगा। अब नाम स्टार्ट करते हैं। नाम सबसे पहले स्टार्ट होगा कैटाइन से, पोटेशियम, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, साइनो,
फिर नेम ऑफ मेटल, चूँकि स्फेयर पे, कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए मेटल का नाम हो जाएगा फेरेट, फेरियम की जगह फेरेट हो जाएगा। चार्ज, अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो यहाँ -6 चार्ज आ रहा है और -6 और -4, तो जो डिफरेंस है वो तो उसका नाम फिर दोबारा रिपीट करूँ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसी तरह से एक नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, K3FeCN। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो ये डिसोसिएट होगा C नेगेटिव, जो कि 3 पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंबाइन है। तो अब इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो अगेन नेम स्टार्ट फ्रॉम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब अगर मैं इसका चार्ज कैलकुलेट करें तो ये -6 और -3, तो जो चार्ज ऑफ आयरन आएगा वो, अच्छा 1 बाय 1 चलें तो ये पोटेशियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ कैटाइन, हेक्सा नंबर ऑफ लिगेंड, साइनो नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ सेंट्रल एटम और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन, ठीक है।